बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बड़ी खबर, अहम खबर तो है मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात अली अमीन गंडापुर की। बेसिकली मुलाकात मोहसिन नकवी के साथ नहीं थी, बल्कि मोहसिन नकवी ने इस मुलाकात को फैसिलिटेट किया, ऑर्गेनाइज़ किया, अरेंज किया अली अमीन गंडापुर और अवैस लगारी के दरमियान, जो कि वज़ीर तवानाई है। इस सारी स्टोरी के पीछे एक बड़ा पस मंज़र है, एक बड़ी कहानी है कि पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। मैं आपको उस हवाले से आगाह करूँगा। फिर जनाब 28 मई की छुट्टी की भी एक बड़ी कहानी है, उस पर भी मैं आपको आगाह करूँगा, ये फैसला कैसे हुआ है। और ये नून लीग की हुकूमत बड़ी बातें करती थी हम नैब को ख़त्म कर देंगे, नैब जो है ये काला कानून है, ये एक टूल बन चुका है जनाब सियासी इंजीनियरिंग का। बड़े दावे आपने बड़े बयान सुने होंगे। आज वही नून लीग यू टर्न लेते हुए अपने उन तमाम दावों पर जो है वो उसके बरक्स जाते हुए आज सहूलतकार बनते हुए नून लीग ने नैब के कानून में तरमीम कर दी भाई कि जो जिस्मानी रिमांड की मुद्दत है वो 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन कर दी है। ये बड़ी बदनीयत है। ये कैसे, मैं आपको इस पर बताऊंगा कि वारदात क्या है। फिर एक और तरमीम करके इलेक्शन एक्ट के अंदर एक बड़ी वारदात डाली गई है, वो भी मैं आपको उस हवाले से भी आगाह करूँगा। अच्छा, एक और कहानी जनाब है, वो है राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान को वार्न कर रहे हैं कि आपका अंजाम शेख मुजीबुर रहमान वाला ना हो। ये क्या चल रहा है, इस पर भी आपको आगाह करेंगे। कुछ बुरी खबरें भी हैं। ये टोल टैक्स के वाले से बढ़ा दिया गया 35 से 40% तक। इन तमाम खबरों पर और कुछ मजीद खबरें हैं जो कि आपसे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में आगे चलकर। लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट रोज़ाना वाली, सुबह शाम वाली, कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले जो खबर है वो है जी जो मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की आज वज़ीर तवानाई, वज़ीर एनर्जी के साथ, अवैस लगारी के साथ। इससे पहले आपने सुना होगा 4 दिन पहले अली अमीन गंडापुर की टोन कुछ और थी और टोन फिर चेंज होना शुरू होती है हफ्ते से ऑनवर्ड। हफ्ते को टोन कुछ और है, हफ्ते के बाद टोन बदलना शुरू होती है। हुआ क्या सारा मैं आपको बताता हूँ, कहानी क्या है। हुआ यह जनाब कि ये मुलाकात जो है ये मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात नहीं थी अली अमीन गंडापुर की, बल्कि ये मुलाकात उनकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के साथ थी। मोहसिन नकवी ने ये मुलाकात सारी ऑर्गेनाइज़ की है, अरेंज करवाई है। अब मोहसिन नकवी क्यों अरेंज करवा रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात है कि गंडापुर साहब जो है वो मोहसिन नकवी के दफ्तर में जाके वज़ीर तवानाई से क्यों मिल रहे हैं। बिजली का मसला था ना, बिजली का मसला जाके वो वज़ीर तवानाई के दफ्तर में जा सकते थे। तो ये न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब, और वो न्यूट्रल वेन्यू मोहसिन नकवी कैसे, ये बड़ी कहानी है, बड़ी अहम ये चीज़ है, गौरतलब मामला। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अच्छा, हुआ यह जनाब कि अब एक फ़ैसला हुआ है कि जो सियासी हैंडलिंग है, सियासी लोगों के साथ जो हैंडलिंग है, यानी कि जो सियासी लेवल पे होने वाली जो हैंडलिंग है ना, उसमें जो है पहले तो होता था ना कि वो इदारे की तरफ से हुआ करती थी। इदारे के कुछ लोग जो है वो सियासी मामलात को हैंडल किया करते थे जाके बराह रास्त जाकर। तो अब वो खुद नहीं करेंगे। अब जो है वो मामलात जो है वो इदारे के लेवल के जो मामलात हैं वो मोहसिन नकवी की तरफ से उनकी हैंडलिंग होगी और उनको पूरा जो है इसके पीछे एतमाद हासिल होगा इदारे का। तो ये जो मॉडल था ये बड़ा सक्सेसफुल गया इस पर कि अली अमीन गंडापुर जो कि सख्त तरीन खिलाफ थे, सख्त बयान दे रहे थे। आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब जब जाते हैं पेशावर, वहाँ बड़ी वालिहाना किस्म की मुलाकात होती है उनकी अली अमीन गंडापुर के साथ, बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती है। आज भी उनका जो इस्तकबाल था वजारत दाखिला में वो बड़ी गर्मजोशी से उनको मोहसिन नकवी ने रिसीव किया आज। फिर कुछ देर बाद अवैस लगारी भी पहुँच के, मैं ख़ुद भी वहाँ आज इंटीरियर मिनिस्ट्री में ही था जब ये मुलाकात हुई। तो मुलाकात का माहौल जो है वो बड़ा ही खुशगवार माहौल रहा। खुशगवार माहौल में कुछ तल्ख़ बातें भी हुई हैं, कुछ सख्त बातें भी हुई हैं जो कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से की गई और वहाँ से तजवीज़ की आई। अंदर की कहानी जो है वो फैसला किया कि भाई कि बड़ी मस्बत पेशरफ्त है, आगे बढ़ेंगे इस पर। आज कुछ ब्रेक थ्रू, वो ब्रेक थ्रू क्या, मैं आपको उस ब्रेक थ्रू के बारे से भी आगाह करूँगा। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था असल वाली कि मोहसिन नकवी के थ्रू सारी मामला चल रहे हैं, पैगाम वगैरह जो होते, पैगाम रसानी एंड एवरीथिंग जो है वो हैंडलिंग सारी। आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात पर हुई गंडापुर साहब से पेशावर में। फिर मोहसिन नकवी साहब की पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान के साथ, उन्हें भी कुछ अहम पैगाम दिए गए हैं। और अब जो है वो उन्होंने मुलाकात करवाई है गंडापुर साहब की अवैस लगारी साहब के साथ। तो अब ये जो मुलाकात के पीछे तो मैंने बता दी जनाब कि अब वहाँ एक फ़ैसला हो चुका है कि वो मोहसिन नकवी नहीं हैंडल करने हैं मामला सारे ये वाले जो वहाँ के लेवल के थे, जो पिंडी के लेवल के जो सारे फैसले थे। दूसरा जनाब जो मुलाकात है इसमें एक तो जो इसके अंदर जो बातचीत हुई वो ये कहा गया गंडापुर साहब की तरफ से जनाब कि हमारे सूबे में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है। तो उस पर अवैस लगारी साहब ने कहा जी कि आप ऐसा करें कि वहाँ ज़रा थोड़ा ना बिजली की चोरी कम करवा दें तो हम आपको बिजली देंगे। तो उस पर फिर बात होते करते आगे जब बड़ी बात तो फिर कुंडों का जिक्र भी आया कि भाई कुंडे डले हुए हैं, बहुत सारे लोगों के मीटर ही नहीं है। कम से कम उन्होंने कहा जी मीटर तो लगवाएं ना आप लोगों के, कुंडे चले जो है वो कुंडे ख़त्म करवा दें, आप मीटर लगवा दें, फिर भी हम आपको बिजली देंगे। चले रिकवरी नहीं भी होती, कम से कम लोग मीटर में आए, सिस्टम में तो आए, पता लगे हमें। बिजली चोरी के बारे से तो आप ज़रा इक़दाम कुछ उठाएँ।
उस पर फिर यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि जो इसमें हो सका वो करेंगे ज़रूर। एक मस्बत पेशरफ्ती मस्बत आगे जो है वो बड़े मामला। फिर ये भी सिर्फ ये नहीं है, आपने ये भी मैंने आपको बताया था जनाब कि ये जो सारी पैगाम रसानियाँ हो रही हैं उसमें आपने देखा कि इतवार को छुट्टी वाले दिन एक गैर मामूली मुलाकात जो है, गैर मामूली तौर पर अली अमीन गंडापुर को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त भी मिलती है। ये कैसे हो सकता है? जेल से इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को ये बता दिया है भाई लड़ झगड़ के सूबे के मामला हल नहीं होंगे, आप सबसे लड़के बैठ जाएँ। तो उन्हें वहाँ से भी खान साहब ने जो है वो इस वाले से दिया है, एतमाद दिया है अली अमीन गंडापुर को कि ठीक है जी, आप सूबे के, क्योंकि अवाम है, जो अवाम का तो कसूर नहीं है सियासी लड़ाई के अंदर, तो अवाम की बेहतरी के लिए अगर आपको जाना पड़ता है, गवर्नर के पास भी आपको जाना पड़ता है, आप जाएँ, आपको जिसके पास आपको जाना पड़ता है आप जाएँ। सूबे के मामला, सूबे के अवाम के मामला, सियासी लड़ाई जो है ना वो हम लड़ लेंगे, आप जो है वो वाला फ्रंट संभालें, गवर्नेंस वाला। तो ये एक मैं समझता हूँ कि वो जो अली अमीन गंडापुर जो है ना वो एक सबसे लड़ने वाला मामला, वो अप्रोच खान साहब ने उसे मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा भाई आप ये इस सोच के तहत आप सूबे को चला नहीं सकते, वो जो हमारा वोट बैंक है अल्टीमेटली वो जाके मुतासर होना जब आप सूबे के अंदर लोगों को डिलीवर नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा जी आपने नाकाम वज़ीर आला नहीं बना, आपने कामयाब वज़ीर आला बनना है, उसके लिए आपको मामला जो हैं वो सीधे करना होंगे। तो अक्सर लोग कह रहे हैं ये यू टर्न ले लिए, यू टर्न ले लिए, यू टर्न नहीं है, ये सूबे के अवाम के लिए मैं इसे राइट टर्न कहूँगा। ठीक है, इसे एक जो इस्तिलाह बनी हुई है पाकिस्तान में यू टर्न की, बिल्कुल अली अमीन गंडापुर ने यू टर्न लिया है, लेकिन मैं सूबे के अवाम के लिए इसे राइट टर्न समझता हूँ कि ये एक मुनासिब फ़ैसला था, दुरुस्त फ़ैसला था। उन्हें जो है देर से इस बात का एहसास हुआ है, और वो एहसास हुआ नहीं है, वो एहसास खान साहब की तरफ से दिलाया गया भाई कि सूबे के अवाम को सज़ा मत दें किसी भी तरह से, उनको डिलीवर करें, आप उनके हक़ में बेहतरी करें। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक मस्बत पेशरफ्ती। सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं रुकेगा, गंडापुर साहब जो है वो मज़ीद पैगाम रसानी भी होगी आने वाले दिनों में भी। अब जो इदारे और इमरान खान के दरमियान पैगाम रसानी है, मैं उसका चैनल आपको बता देता हूँ, मोहसिन नकवी के थ्रू अली अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर के ज़रिए खान साहब, ये चैनल रहेंगे। बाकी तमाम चैनल जो हैं वो उन पर वैसे भी एतमाद नहीं, एतबार नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर वाला चैनल जो है वो एक्टिव हुआ फुल टाइम पैगाम रसानी के हवाले से। इतवार को मुलाकातें वैसे नहीं होती हैं, मंगल को मुलाकात का टाइम है फैमिली के साथ खान साहब का, और जुमेरात को मुलाकात का एक शेड्यूल तय है खान साहब की पार्टी के लोगों से और वकला से। तो ये कुछ मामला जो हैं वो बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है मामला कि भाई कुछ भी नहीं है। मैं इस पर पहले बात कर भी चुका हूँ, इस्लामाबाद के हल्कों में तो ये बात मशहूर थी कि खान साहब के पास जाया जा रहा, उन्हें ऑफर लेके जाया जा रहा, भाई उन्हें ऑफरें दी जा रही कि भाई आप ज़रा मामला ख़त्म कर दें, साल डेढ़ साल के लिए लड़ाई को ज़रा होल्ड में डालें, उसके बाद आप बेशक सियासी लड़ाई आप लड़ लीजिएगा, ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को मुआशी तौर पर आगे बढ़ने दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस पर गौर हो रहा है बड़ी संजीदगी के साथ। खान साहब मानते नहीं मानते ये बात का फ़ैसला, लेकिन फ़िलहाल ज़रा उन्होंने भी सोचने के लिए टाइम लिया है। लेकिन लग ये रहा है कि डील तो कोई नहीं होगी। वो यही बात है कि कर रहे हैं भाई कि मुल्क की खातिर मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, बाकी ज़ाती मामला के लिए मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो अगली कहानी है वो आज एक अच्छी खबर आई है सिंध से कि ये जो फ़ैसला आया था पैमरा का 4 रोज़ पहले कि भाई आप अदालती केसेस जो हैं उनकी आप कार्रवाई को बराह रास्त रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो उस पर आज बड़ा अच्छा फ़ैसला आया है सिंध हाई कोर्ट का। सिंध हाई कोर्ट की कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से एक पटिशन थी वहाँ पे, जिसमें ये फ़ैसला आया कि जनाब फ़िलहाल आप जो है वो पाबंदी को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है पैमरा की तरफ से कि कोर्ट रिपोर्टिंग यानी कि अदालती केसेस की जो है रिपोर्टिंग है उससे जो फ़ैसला था पैमरा का वो सस्पेंड हो गया, और 5 तारीख को जवाब मांग लिया गया है इसकी अपना सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। बाकी जनाब जो कहानी है वो कल 28 मई है, और 28 मई को छुट्टी है पाकिस्तान के अंदर। इस छुट्टी के वाले से जनाब अहम मामला यह है कि ये फ़ैसला को पहले से तय नहीं था कि 28 मई को छुट्टी होनी है पाकिस्तान में। ये फ़ैसला कल अचानक से हुआ है कि अचानक से कल दोपहर में ये फ़ैसला आ गया, किसी ने आइडिया दे दिया जनाब कि कल 28 मई छुट्टी होनी चाहिए, या मियां नवाज शरीफ की तरफ से देर से उन्हें आइडिया आया भाई कि कल तो बड़ा दिन है हमारा मुस्लिम लीग नून का, तो लोगों को छुट्टी दे के ज़रा रियलाइज़ करवाना चाहिए भाई ये गैर मामूली दिन है, ये आम दिन नहीं है, ये बड़ी चीज़ है। तो वो एक ज़रा नून लीग ने बयानिया बनाना है कल का ठीक ठाक किस्म का अपना 28 मई का, और तो कुछ आदमी भेजने को, तो इस पे जो है वो छुट्टी दे के लोगों को ये एहसास दिलाना, पता लगे, वरना छुट्टी ना होती, एक नॉर्मल डे होता, तकरीबात होती, सब कुछ होता, लेकिन वो जो लोगों को रियलाइज़ करवाना ना ये बहुत गैर मामूली दिन है, इसमें कोई शक नहीं गैर मामूली दिन है। इसमें नून लीग को रियलाइज़ ना भी करवाने की ज़रूरत पड़ी, ये गैर मामूली दिन है कि पाकिस्तान इस एट में कुव्वत बना था, और उसमें जो लोग जिन लोगों का किरदार था उसमें शुरू से लेकर आखिर तक, उसमें जो भी आता है सबको जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वरना आज दुश्मन हमें कच्चा चबा जाते अगर हम एटमी कुव्वत ना होते। बड़ी सख्त नज़रें पाकिस्तान के ऊपर जमी हुई है पूरी दुनिया के अंदर से, तो वो लोगों को ना ज़रा इस दिन के गैर मामूली होने और अपनी अचीवमेंट के बड़ा होने को दिखाने के लिए यहाँ छुट्टी जो है वो अनाउंस की गई है। अच्छा, इसके अलावा टोल टैक्सेस के बारे से बुरी खबर ये जनाब कि उनमें 35 से 40% तक का इजाफा कर दिया गया है, यानी फ़ैसला हो गया कि इजाफा किया जाएगा।
अच्छा, बाकी जो बुरी खबर जनाब जो है एक बुरी खबर भी है, नून लीग एक्सपोज भी हुई है बड़ी बुरी तरह से। वो है जी नैब के रिमांड में जो है, अब वो नून लीग ने जो ये दावेदार थी इलेक्शन के अंदर कि हम नैब के काले कानून को ख़त्म करेंगे, ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए बाजू मरोड़ने के लिए एक टूल है सियासतदानों का, तो हम इस जो है को हमेशा चैप्टर को क्लोज़ करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये दावे थे, ये मंशूर के अंदर भी था जनाब, के ख़ात्मा करेंगे। अब आपको याद है नून लीग इस तरह की दावे करने के बाद अब वो कर क्या रही है? आपको वो दावे भी याद होंगे जनाब कि हम सस्ती बिजली देंगे, बिजली बल्कि मुफ्त करेंगे। वो मुफ्त तो क्या करनी भाई कि जो अफोर्डेबिलिटी है बिजली की, वो अब जो है वो लोगों की का जो है बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गई है, इतनी महंगी कर दी गई है। सोलर के ऊपर जो है मुख्तलिफ वो आंखों को खट्टा करा है बड़ा सख्त किस्म का, भाई ये सोलर लोगों ने क्यों लगा लिया है, हमसे बिजली परचेज़ क्यों नहीं कर रहे। उस पर आप लोगों को इंसेंटिव देने के बजाय, सस्ती बिजली देने के बजाय आप मज़ीद बिजली महंगी करते जा रहे हैं। दावे आपने कुछ और किए थे, इक़्तिदार में आके आप सारा कुछ भूल गए। आज़ादी हज़ार ढाई के बड़े दावे थे, आज आप वो भी हद तक इज़्ज़त कानून कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो हद तक इज़्ज़त पे अब गवर्नर पंजाब ने ज़रा एक स्टैंड ले लिया हुआ है, देखते हैं वो स्टैंड किस हद तक लेते हैं, क्या वापस करवा पाते हैं, बिल्कुल नहीं करवा पाते, दोबारा इस पर नज़रसानी करवा पाते हैं नहीं, ये अहम मामला होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो नून लीग के साथ गुडी गुडी खेल रही है। अवाम के लिए जो है वो प्लेइंग टू द गैलरीज वाला मामला है कि वो ये दिखा रहे हैं भाई हम तो इसके खिलाफ खड़े, लेकिन काम चल जाना निकल जाना है बिल। हालांकि वो रोकना चाहे सीरियसली रोक सकते हैं इस बिल को। नैब की जो मैंने बात की, नैब के आज दो बेसिकली बिल मंजूर हुए पार्लियामेंट से, सदर से। एक तो जनाब जो है वो नैब के कानून में ये तरमीम की गई है जनाब के 14 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड था वो बढ़ाकर अब 40 दिन कर दिया गया है। क्यों किया गया? आज किसके केस चल रहे हैं नैब में? आसिफ अली जरदारी साहब को सदारती सत्ता मिल चुका है। मियाँ नवाज शरीफ के केस जो है तो शाहाना वाला बंद हो गई है, इंक्वायरी केस ही बंद हो गया है। शहबाज शरीफ वाले केस एक एक करके सारे बंद हो रहे हैं। तो केसेस से चल रहे हैं नैब में इमरान खान के। मकसद इसका कोई जो है वो इस्लाहात नहीं था, बल्कि मकसद इसका इमरान खान को रगड़ा लगाना है। अब जिस तरह मैं पहले ऑलरेडी बात कर रहा हूँ कि 190 मिलियन पाउंड केस वाला मामला ज़रा फंसा हुआ है, उसमें अगर कुछ सज़ा दिलवा भी देते हैं तो बाकी केस कोई नहीं है, इसके बाद कौन सा केस करेंगे, बाकी चीज़ें ज़रा मुश्किल है। तो 190 मिलियन पाउंड चूँकि नैब के अंदर केस चल रहा है, तो नैब का रिमांड जो है वो जो है यानी 190 मिलियन पाउंड वाला केस तो फंसा हुआ है। अब रिमांड जो है वो दौरान तफ्तीश जो है वो रिमांड लिया जाता है जब कोई केस लाया जाता है, रेफरेंस भी लाया जाता है जब। तो अब ये चूँकि 190 मिलियन पाउंड केस वाला मामला ज़रा फंसा हुआ है, इसमें सज़ा देना मुश्किल हो रहा है। उसमें कभी क्या तो कभी क्या हरबे जो है वो आजमाए जा रहे हैं। कभी पंजाब में इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी खोलने का फैसला होता है कि जी जेल में बैठ के बड़ी जेल की खिलाफ वर्जियाँ कर दी जनाब खान साहब ने, नेशनल सलामती के खिलाफ बयान दे दिए, खतूत लिख दिए हैं और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। और अब जो है वो जो एक तोशाखाना 3 जो लाया गया कि नैब में तहाइफ बेचे गए, सॉरी जो तहाइफ आए थे सरकारी वो बेचे गए, तो पहले तो भी तो इसी पे सजा हुई है तोशाखाना के अंदर। अब तोशाखाना 3 ले आएँ और उसमें जो है वो इंक्वायरी खुल जाएगी, तफ्तीश होगी, रिमांड लिया जाएगा, तो वो रिमांड बढ़ा के 40 रोज़ तक के, यानी कि 35-40 रोज़ तक के लिए आप बंदे को इस केस में अंदर कर दें उठा के रेफरेंस के चक्कर में, जनाब की तफ्तीश के चक्कर में। तो ये बेसिकली इसका मकसद है इमरान खान को मज़ीद जेल में रखना, और कोई मकसद नहीं है। वैसे ज़ैन कुरैशी साहब ने तो यहाँ तक के लिए ये कह दिया कि ये जो 28 मई की छुट्टी है ये भी जो है वो चूँकि साइफर केस का फ़ैसला आना था, आज फ़ैसला कंक्लूड यानी कि 28 को कंक्लूड होना था फ़ैसला, और फ़ैसला आना नहीं था। आने का इम्कान मौजूद था कि कंक्लूड होते साथ ही जज अगर शॉर्ट ऑर्डर ज़ुबानी सुना देता और बाकी फ़ैसला महफूज कर लेता, इम्कान था, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते कि 28 को फ़ैसला आना था। तो ज़ैन कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि साइफर केस का फ़ैसला रोकने के लिए जो है वो 28 मई की छुट्टी जो हमें तकबीर की दी गई है। बहरहाल मेरी राय मुख्तलिफ है, मैंने ऑलरेडी अपनी राय का इजहार कर दिया हुआ है। तो ये दूसरा जनाब एक जो वारदात डाली गई है इलेक्शन एक्ट के अंदर, इलेक्शन के एक्ट के अंदर तरमीम ये की गई है कि जो ट्रिब्यूनल होते हैं ना, जो केसेस को सुनते हैं रिकाउंट के वाले से, जो इंतखाबी ज़रदारियाँ होती हैं, एतराज़ात होते हैं, अब ये जो मसलन फॉर्म 45-47 वाला तनाज़ा है, ये तहरीक इंसाफ का जो है वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब ट्रिब्यूनल जो हैं वो इतने कम हैं और जजों की तकर्री भी नहीं की जा रही, ट्रिब्यूनल्स के नोटिफाई भी नहीं हो रहे, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने भेज भी दी थी लिस्ट 7-8 जजेस की, वो काम किया नहीं जा रहा। बड़ा ही महदूद किस्म का एक दो ट्रिब्यूनल बैठ के जो है वो पूरे इतने यानी कि सैकड़ों के हिसाब से केसेस का डिसाइड कर ही नहीं सकते। वो 5 साल पूरे गुजरे फिर भी नहीं कर सकते। अब जनाब हुकूमत ने यह फैसला किया जनाब कि हम ना रिटायर्ड जजेस को भी, हाजिर सर्विस जजेस के अलावा रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल कैसा हो सकते हैं। तो रिटायर्ड भी आपको पता है कि पिक एंड चूज़ चलता है, अपनी मर्ज़ी के जज लगा के इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात करके, नॉन लीग की मर्ज़ी के या हुकूमत की मर्ज़ी के जीतने वाले की जो यानी कि बेनिफिशरी है इस इलेक्शन का या इलेक्शन में रिगिंग का, उसकी मर्ज़ी से जज लग जाएंगे और वो अपनी मर्ज़ी के फैसले सुनाना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट को ज़रा एक लेजिटिमेसी ताकि मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए तगड़ी किस्म की लीगल सपोर्ट। तो ये इसके पीछे जो है वो जहन है, इसके पीछे सोच है। बहरहाल आज की खबरें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।